नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो बुक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हों और अचानक से आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगे, या रात को सोते समय भविष्य की कोई अनजानी चिंता आपको घंटों जगाए रखती हो? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में ही नहीं है और वो बस एक के बाद एक बुरी संभावनाएं सोचता चला जा रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस एहसास को एंजाइटी या चिंता कहते हैं और हम में से ज्यादातर लोग इससे लड़ने के लिए क्या करते हैं? हम खुद से कहते हैं, अरे पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो। लेकिन क्या इससे सच में कोई फायदा होता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। क्यों? क्योंकि हम समस्या की जड़ को समझे बिना ही उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमें अपने दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो इस दुश्मन की पूरी कुंडली हमारे सामने रख देती है। ये किताब हमें बताती है कि चिंता हमारे दिमाग में कैसे पैदा होती है और कैसे हम विज्ञान की मदद से अपने दिमाग की तारों को यानी न्यूरल पाथवे को फिर से जोड़ सकते हैं ताकि हम चिंता पर काबू पा सकें। इस किताब का नाम है Rewire Your Anxious Brain: How to Use the Neuroscience of Fear to End Anxiety, Panic and Worry, और इसके लेखक हैं निक ट्रेंटन। तो अगर आप अपनी चिंता के क्यों और कैसे को समझकर उसे हमेशा के लिए अलविदा करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये सफर आपके दिमाग और आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्पायरो बुक्स पर इस कमाल की किताब की समरी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है। हम चिंता को एक सिंगल प्रॉब्लम समझते हैं। हमें लगता है कि ये बस हमारे विचारों से आती है, लेकिन लेखक निक ट्रेंटन बताते हैं कि चिंता हमारे दिमाग के दो अलग अलग रास्तों से आती है और यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी आइडिया है। इन दो रास्तों को समझने के लिए चलिए अपने दिमाग को एक ऑफिस की तरह सोचते हैं। एक ऑफिस में एक बहुत ही चौकन्ना और सेंसिटिव सिक्योरिटी गार्ड है। उसका नाम है एमिगडाला। इस गार्ड का काम है खतरे को पहचानना। जैसे ही इसे जरा सा भी खतरा महसूस होता है, चाहे वो असली हो या काल्पनिक, ये तुरंत पूरे ऑफिस का फायर अलार्म बजा देता है। इसे किसी को परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये बहुत तेजी से काम करता है। ये चिंता का पहला रास्ता, द लो रोड या निचला रास्ता, ये इमोशनल है, इंस्टिंक्चुअल और सर्वाइवल पर फोकस करता है। अब इसी ऑफिस में एक समझदार, लॉजिकल और शांत मैनेजर भी है। इसका नाम है कॉर्टेक्स, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इस मैनेजर का काम है सिचुएशन को एनालाइज करना, सोचना, समझना और फिर फैसला लेना। जब फायर अलार्म बजता है तो ये मैनेजर पहले जांच करता है कि क्या सच में आग लगी है या किसी ने बस टोस्ट जला दिया है। अगर खतरा असली नहीं है तो ये मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड एमिगडाला को शांत करता है और अलार्म बंद करवाता है। ये चिंता का दूसरा रास्ता, द हाई रोड या ऊपरी रास्ता। ये रास्ता धीमा है, लॉजिकल है और सोचने समझने पर आधारित है। अब असली प्रॉब्लम समझिए। जिन लोगों को एंजाइटी ज्यादा होती है उनका सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एमिगडाला जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है। वो हर छोटी मोटी बात पर फायर अलार्म बजा देता है। बॉस का एक ईमेल आया, अलार्म। किसी ने फोन नहीं उठाया, अलार्म। भविष्य के बारे में एक बुरा ख्याल आया, अलार्म। और जब ये अलार्म बजता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन और कोर्टिसोल रिलीज होते हैं। हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, पसीना आने लगता है। सब फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स के लक्षण हैं। इस हालत में हमारा मैनेजर यानी कि कॉर्टेक्स, हमारा सोचने समझने वाला दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। यही वजह है कि जब आप पैनिक अटैक या इंटेंस एंजाइटी में होते हैं तो कोई आपको कितना भी समझाए, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उस वक्त आपकी गाड़ी आपका लॉजिकल मैनेजर नहीं बल्कि आपका डरा हुआ सिक्योरिटी गार्ड चला रहा होता है। आप एक बजते हुए फायर अलार्म से बहस नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या है?
लेखक कहते हैं कि हमें एक 2 स्टेप सॉल्यूशन अपनाना होगा। नंबर 1, हमें अपने सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एमिगडाला को शांत करना सिखाना होगा। नंबर 2, हमें अपने मैनेजर कोर्टेक्स को और ज्यादा समझदार और मजबूत बनाना होगा ताकि वो भविष्य में झूठे अलार्म को बजने से रोक सके। तो चलिए अब इन दोनों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि किताब हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके बताती है। भाग 1, एमिगडाला को कैसे शांत करें। कामिंग द एमिगडाला। जैसा कि हमने समझाया, एमिगडाला हमारे इमोशंस का सेंटर है। ये तर्क और लॉजिक की भाषा नहीं समझता, ये शरीर की भाषा समझता है। इसलिए जब एमिगडाला हाईजैक हो तो उसे दिमागी तौर पर समझाने के बजाय हमें शारीरिक स्तर पर शांत करने वाली तकनीकें अपनानी चाहिए। इन्हें बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, यानी शरीर से दिमाग को शांत करना। पहला तरीका है गहरी और धीमी सांसें लेना, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं। ये हमारे शरीर को संकेत देता है कि हम खतरे में हैं, जिससे एमिगडाला और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम जानबूझकर अपनी सांसों को गहरा और धीमा करते हैं तो हम अपने शरीर को उल्टा संकेत भेजते हैं कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम हमारे हार्ट रेट को कम करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और एमिगडाला को शांत होने का सिग्नल भेजता है। इसे कैसे करें? एक सिंपल तकनीक है 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक अपनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक सांस को रोक कर रखें और फिर 8 सेकंड तक अपने मुंह को होश की आवाज करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इस साइकिल को 3 से 4 बार दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और दिमाग तुरंत शांत होने लगा है। ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है, जिसे आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण में बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से मौजूद रहना। एंजाइटी अक्सर क्या होता है अगर वाले विचारों से पैदा होती है, जो हमें या तो भविष्य में ले जाते हैं या अतीत में। माइंडफुलनेस हमें वापस अभी में ले आती है। जब चिंता वाले विचार आएं तो उन्हें दबाने या उनसे लड़ने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से वो और मजबूत होते हैं। इसके बजाय बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें। कल्पना कीजिए कि आपके विचार आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप बादल नहीं हैं, आप वो आसमान हैं जो उन्हें देख रहा है। एक सिंपल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी आप चिंतित महसूस करें, रुकें। 5 ऐसी चीजों को देखें जो आप अपने आसपास देख सकते हैं। 4 ऐसी चीजों को छुएं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कुर्सी, आपका कपड़ा। 3 ऐसी आवाजें सुनें जो आप सुन सकते हैं, यानी कि पंखा, ट्रैफिक। 2 ऐसी चीजें सूंघें जो आप सूंघ सकते हैं, जैसे कॉफी या साबुन। 1 ऐसी चीजों का स्वाद लें जो आप चख सकते हैं, जैसे कि टॉफी या कैंडी। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को विचारों के जाल से निकालकर आपकी इंद्रियों पर फोकस कराती है, जैसे एमिगडाला को शांत होने में मदद मिलती है। तीसरा तरीका है रिलैक्सेशन टेक्निक। चिंता हमारे शरीर की मांसपेशियों में तनाव पैदा करती है। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन PMR एक बहुत ही असरदार टेक्निक है। इसमें आप अपने शरीर के अलग अलग मसल्स ग्रुप को बारी बारी से कुछ सेकंड के लिए कसते हैं और फिर अचानक ढीला छोड़ देते हैं। जैसे आप अपने पैरों की उंगलियों को शुरू कर सकते हैं, उन्हें 5 सेकंड के लिए कसें और फिर ढीला छोड़ दें। फिर अपनी पिंडलियों, जांघों, पेट, हाथों, कंधों और चेहरे की मांसपेशियों के साथ ऐसा ही करें। यह तकनीक शारीरिक तनाव को कम करती है, जो सीधे तौर पर एमिगडाला को शांत करने का सिग्नल भेजती है। इन बॉटम अप तकनीकों का लक्ष्य है चिंता के शारीरिक लक्षणों को कंट्रोल करना। जब आपका शरीर शांत हो जाता है तो आपका दिमाग भी शांत होने लगता है। ये फर्स्ट एड की तरह है। भाग 2 कोर्टेक्स को मजबूत करें। स्ट्रेंथनिंग द कोर्टेक्स। जब आप अपने हाइपर एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एमिगडाला को शांत करने के
तरीके सीख लिए हैं, तो अब बारी है अपने समझदार मैनेजर यानी कि कोर्टेक्स की ट्रेनिंग शुरू करने की। हमें उसे इतना मजबूत और तार्किक बनाना है कि वो भविष्य में झूठे अलार्म को पहचान सके और उन्हें बजने से पहले ही रोक दे। इन तकनीकों को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, यानी अपने विचारों से अपनी भावनाओं और शारीरिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना। पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। इसका सीधा मतलब है कि अपनी नेगेटिव सोच को पहचानना, उसे चुनौती देना और उसे एक ज्यादा हकीकत और संतुलित सोच से बदलना। एंजाइटी हमें सबसे बुरे सिनेरियो के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग हमें सिखाता है कि हम उनके विचारों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह है। नंबर 1, ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग को पहचानें। जैसे ही आप एक चिंतित महसूस करें, खुद से पूछें, इस वक्त मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। मान लीजिए विचार है, अगर मैंने प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर दी तो सब लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे और मेरी नौकरी चली जाएगी। नंबर 2, सबूतों की जांच करें। जब एक जासूस की तरह इस विचार को जांच करें, खुद से पूछें, इस विचार के सच होने का क्या सबूत है, इसके सच न होने का क्या सबूत है। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है और सब ठीक रहा है, क्या मैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं, जैसे सब लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, क्या यह सच हो सकता है। सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे झेल पाऊंगा। सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे यथार्थवादी परिणाम क्या है। शायद मैं थोड़ा नर्वस होऊंगा, लेकिन मैं इसे पूरा कर लूंगा और ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देंगे। नंबर 3, एक संतुलित और वैकल्पिक विचार बनाएं। सबूतों की जांच के बाद एक नया ज्यादा तार्किक विचार बनाएं। जैसे मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तैयारी कर रहा हूं, थोड़ा नर्वस होना स्वाभाविक है। अगर मुझे कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो ये दुनिया का अंत नहीं है, मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से आपका कोर्टेक्स मजबूत हो जाता है। आप अपने दिमाग को नेगेटिव सोचने के पैटर्न से हटाकर एक पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोचने का नया तरीका सिखा रहे हैं। आप सचमुच अपने दिमाग को रिवायर कर रहे हैं। दूसरा तरीका है चिंता का सामना करना, उससे भागना नहीं। एक्सपोजर टू वरी। लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, जिस चीज से हम बचते हैं वो और मजबूत हो जाती है। अगर आपको किसी चीज की चिंता है और आप उसे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उसे और भी जरूरी समझ लेता है। इसका समाधान है वरी टाइम या चिंता का समय निर्धारित करना। दिन में 15-20 मिनट का एक समय तय करें, जैसे शाम 5 बजे। ये आपका वरी टाइम है। जब भी दिन में आपको कोई चिंताजनक विचार आए तो उसे तुरंत एनालाइज करने के बजाय खुद से कहें, ये एक जरूरी विचार लगता है, मैं इसके बारे में अपने वरी टाइम में सोचूंगा, और उसे एक डायरी में लिख लें। जब आपका वरी टाइम आए तो उस डायरी को खोलें। अब उन सभी चिंताओं के बारे में सोचें। आप पाएंगे कि कई चिंताएं अब उतनी बड़ी नहीं लग रही हैं। आप उन चिंताओं पर फोकस कर पाएंगे जिनका कोई हल निकल सकता है और उनके लिए प्लान बना सकते हैं। ये तकनीक आपके कोर्टेक्स को कंट्रोल देती है। अब आप तय करते हैं कि कब और कितनी देर चिंता करनी है, ना कि आपकी चिंता। इससे चिंता की आपके जीवन पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। तीसरा तरीका, अपने डर का धीरे धीरे सामना करें। ग्रेजुअल एक्सपोजर। ये तरीका फोबिया और सोशल एंजाइटी जैसी चीजों के लिए बहुत कारगर है। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो आप सीधे 100 लोगों के सामने स्पीच देने नहीं जाएंगे। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। पहला कदम, आप शीशे के सामने खुद से बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा कदम, आप अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार वाले को कुछ सुना सकते हैं। तीसरा कदम, आप 2-3 लोगों के छोटे ग्रुप में अपनी बात रख सकते हैं। चौथा कदम, आप किसी मीटिंग में एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं। हर छोटे कदम के बाद आपका कोर्टेक्स एमिगडाला को एक नया मैसेज भेजता है, देखो ये उतना डरावना नहीं था जितना हमने सोचा था, हम सुरक्षित हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका दिमाग सीख जाता है कि वो सिचुएशन खतरनाक नहीं है। एमिगडाला का अलार्म बजना बंद हो जाता है। आप उस डर से जुड़े न्यूरल पाथवे को कमजोर कर देते हैं और एक नए आत्मविश्वास वाले पाथवे को मजबूत बना रहे हैं। चौथा तरीका,
जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारा कोर्टेक्स तब सबसे अच्छा काम करता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, लेकिन कुछ बहुत सी बेसिक लेकिन जरूरी बदलावों पर जोर देते हैं। पूरी नींद लें। नींद की कमी से हमारा एमिगडाला ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और कोर्टेक्स की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम स्ट्रेस हार्मोन्स को जलाने में मदद करता है और मूड बूस्टिंग केमिकल्स जैसे एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये आपके दिमाग के लिए एक नेचुरल एंटी एंजाइटी दवा की तरह है। संतुलित आहार लें। कैफीन, चीनी और प्रोसेस्ड फूड एंजाइटी के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। फल, सब्जियां और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये टॉप डाउन तकनीकें आपके मैनेजर यानी कि कोर्टेक्स को आपके ऑफिस दिमाग का असली बॉस बनाती हैं। ये तकनीकें समय लेती हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक रहता है क्योंकि ये समस्या की जड़ पर काम करती हैं। तो दोस्तों, निक ट्रेंटन की किताब रिवायर योर इनएक्शियस ब्रेन का सार क्या है? सार ये है कि चिंता कोई रहस्यमय चीज नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते। ये हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स, एक तेज इमोशनल सिस्टम एमिगडाला और एक धीमा लॉजिकल सिस्टम कोर्टेक्स के बीच एक संघर्ष है। जब हम सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ अपने लॉजिकल सिस्टम से बात कर रहे होते हैं, जबकि हमारा इमोशनल सिस्टम खतरे का अलार्म बजा रहा होता है। यही वजह है कि ये काम नहीं करता। असली और स्थायी समाधान एक दो तरफा हमले में है, बॉटम अप अप्रोच। जब चिंता हावी हो तो गहरी सांसों, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन जैसी तकनीकों से अपने शरीर को शांत करें। इससे आपके एमिगडाला को शांति का सिग्नल मिलेगा। 2. टॉप डाउन अप्रोच। रोजमर्रा की जिंदगी में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, वरी टाइम और अपने डर का सामना करने जैसी तकनीकों को अपने कोर्टेक्स को मजबूत करें। इससे आपका दिमाग भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। ये किताब हमें बताती है कि हम अपनी चिंता के गुलाम नहीं हैं। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हम अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने व्यवहार से सचमुच अपने दिमाग के कनेक्शन को बदल सकते हैं। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं, हर बार जब आप एक नेगेटिव विचार को चुनौती देते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक नया शांत और मजबूत रास्ता बना रहे होते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा। इसमें धैर्य और लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए होती है। लेकिन हर छोटे कदम के साथ आप अपनी चिंता पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकेंगे और एक ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद है कि रिवायर योर एनएक्शियस ब्रेन की यह समरी आपको पसंद आई होगी। आपको अपनी चिंता को समझने का एक नया और वैज्ञानिक नजरिया मिला होगा। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है, और जब आप अपनी चिंता के पीछे के विज्ञान को जानते हैं, आपको कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा उपयोगी लगी? क्या आप वरी टाइम ट्राई करेंगे? 4-7-8 ब्रीदिंग हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ज्ञानवर्धक बुक समरीज को और देखना चाहते हैं तो इंस्पायरो बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्पायरो बुक्स के साथ सीखते रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।